वो उतना कब फिलोसफी हम भी जानते हैं, ज़्यादा बड़ी पढ़ के आए हैं, ज़्यादा पढ़ने की दिक्कत तो यही है। लेकिन सवाल उठता है कि हम क्या है ना, मैंडम से हम बहुत तकलीफ हुई। आपने गए कि भाई कमिश्नर साहब के पास कि भाई आप हनुमान जी की तरह ऑल पावरफुल, आपने सिविल कोर्ट का पावर उसको दिया है, नहीं तो आपने दिया है। और अगर आपका सिक्का चल गया, एक बार हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल कीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट में जाके बोलिएगा कि हाई कोर्ट गलत काम किया, तो पिटीशन में क्या फाइल किए भाई, व्हाई यू सबमिटेड टू मी। हम सिविल कोर्ट जाएंगे, पर ये ऑब्जर्वेशन के साथ तो नहीं जा सकते हैं ना कि कमिश्नर विल डिक्लेयर समबडीज राइट टाइटल एंड इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टी। अब मेरे बारे में लिखते हैं कि इनका डॉक्यूमेंट डाउटफुल है, जबकि इनका डॉक्यूमेंट के लिए सर्कल ऑफिसर हैज सेंट अ कॉसल नोटिस टू कमिश्नर। अगर वो एग्री करते हैं Today it has come at my stance. And earlier there was a read, and which action was given, that actually our Budhani Yajna committee had given the land in 1976. And from that date, everything, even the Khadian, rent receipts, our documents are in our favor. Now, he said it was in the estate, originally in the estate of the airport. में दोनों का नाम चढ़ा दिया है, दोनों का नाम चढ़ा दिया है। आप तो सुनने तो दीजिए भाई, बोलने से क्या होता है, इससे वैकेटिंग में पिटीशन होने से तो इसमें नहीं ऑर्डर है कि ये डिस्प्यूटेड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट जो है, ये डिस्ट्रिक्ट को डिसाइड करेगा, रीट में डिसाइड नहीं। ये ऑर्डर भी है। हाँ तो आज डेट, आज किसके पोजीशन में, हमारे पोजीशन में मेरे हिसाब से 76 मेरे पोजीशन, मेरे हिसाब से मेरे पोजीशन में के हिसाब से हम अपना पोजीशन ही क्लेम कर रहे हैं कि हम पोजीशन में कमिश्नर का ऑर्डर और कमिश्नर का ऑर्डर दोनों से करता है कि मेरे कब्जे में है, आप सब डॉक्यूमेंट मेरे फेवर में। कहाँ कमिश्नर का ऑर्डर क्या बता रहा है, कमिश्नर का जो कमिश्नर का ऑर्डर से आया है, साइड बाय साइड ऑर्डर करके एक मिनट रेट का पेज और उन्हीं को पास करने दीजिए ना पड़ी। 61 से शुरू होता है। हाँ आप ही तो बोलिए रहा है कि आप ही बोल रहे हैं कि ये मसल पावर से कब्जा करके मकान सब बना दिए एज पर योर एलिगेशन। एक दो डिसमिल में, हाँ तो जितना में भी बना है कुछ तो बना दिए, एक दो डिसमिल में, हाँ एक डिसमिल में, एक डिसमिल तो जितना में बना है तो उसी पर डिस्प्यूट है। नहीं, टोटल डिस्प्यूट कर रहे हैं ना। आप पिटीशन दिखाइए ना, पिटीशन में कहाँ है कमिश्नर का ऑर्डर, कमिश्नर का ऑर्डर इज रिलेटेड टू हाउ मच जिसके तरफ प्रॉपर्टी कहाँ है, कमिश्नर का ऑर्डर ये लगा हुआ है ना, आंसर 10 है, पेज नंबर प्लॉट नंबर 10 और 61 पर है, 61 से शुरू होता है। प्लॉट नंबर 10, 11, 13 हो जाए इतना। यस, कमिश्नर तो कुछ इंटरफेयर नहीं किया, इफेक्टिव ऑर्डर जो आपके अगेंस्ट में है वो दिखाइए ना। इफेक्टिव ऑर्डर वही है पेज 64, जो वो बोले कि इनका राइट टाइटल इंटरेस्ट है, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप कौन है, प्रोसीडिंग कौन इनिशिएट किया, कोई प्रोसीडिंग नहीं इनिशिएट हुआ। बता रहा क्या है, हम खतियानी रैयत के लीगल है, मेरे नाम से पूर्वज के नाम से खतियान है। प्रोसीडिंग पूछ रहे हैं, प्रोसीडिंग नहीं, हम 3 रिप्रेजेंटेशन फाइल किए जब भी मेरा ये प्रोसीडिंग इनिशिएट कर दिए और इनका टाइटल डिक्लेयर कर दिया। इसके पहले कोई मिसलिनियस प्रोसीडिंग नहीं है। नहीं, ये डिप्टी कमिश्नर का ऑर्डर है आंसर 9 पेज 57 से देख रहे हैं। वही तो हम पूछ रहे हैं बार बार कि प्रोसीडिंग कहाँ स्टार्ट हुआ, एसडीओ के स्टार्ट हुआ, कहाँ स्टार्ट हुआ, संपुष्टि के संख्या ये इनका केस है जो ये बोलते हैं कि 26/10/19 हम क्लेम पर बाद में आएंगे, पहले हम चाह रहे हैं कि वेयर इज द प्रोसीडिंग which has culminated in the commissioner order, which proceeding how got initiated, no proceeding. My representation was considered as a application by the commissioner directly। कोई एसडीओ का ऑर्डर नहीं है, कोई एसडीओ का ऑर्डर नहीं है, कोई डीसी का ऑर्डर नहीं है। तो this instrument has been filed by the petitioner against the opposite party stating therein that इतना, तो आपने एक पिटीशन फाइल किया, एक रिप्रेजेंटेशन, वो पिटीशन तो आप जानिए ना, हाँ किया, आपने एक पिटीशन फाइल किया, उस पर कोई ऑर्डर है, तो आप इस केस में हार गए, तो आप क्या ऑर्डर चाहते हैं, हाउ द कमिश्नर को पावर अपने क्यों दी, हमने कमिश्नर को कोई पावर नहीं तो पिटीशन वो किसे फाइल किया, जो गवर्नमेंट से हमने पुलिस को भी लिखा 144 में
हमने इस सर्कल ऑफिसर को रिप्रेजेंट किया, उन्होंने कुछ नहीं किया, एक रिपोर्ट मंगा के छोड़ दिया। हमने कमिश्नर को भी लिखा और वो प्रोसीडिंग करके इनका टाइटल डिक्लेयर कर तो वही आपने किया फाइल, उसके बाद तो प्रोसीडिंग मिसलेनियस केस नंबर चला अब वो है, register आपका है। वकील एपीयर किया है, नहीं अप्लाई किए, हम पार्टीज अप्लाई कर आप कर रहे थे ना। हाँ, तो but मिसलेनियस that's- केस नंबर 10/2022 आपने इनिशिएट किया है ना भाई। मेरे रिप्रेजेंटेशन पे रजिस्टर। हाँ, तो ये इसमें क्या गलती है वही हम जानना है। हम ये बोलना चाह रहे हैं, इसमें दो गलती है। पहला कि वो मेरे रिप्रेजेंटेशन पे वो कोई जुडिशियल ऑर्डर नहीं पास कर सकते। तो आप न गए हैं, कोई तो jurisdiction पे नहीं ऐसे हो जाएगा। नहीं तो आप काहे ना कीजिए होगा भाई, दूसरा चीज, आपने सरेंडर किया है। जिस डॉक्यूमेंट को ये बोला गया कि इनको अरे जब उनको पावर आप दिए डिसाइड करने का, आजकल आर्बिट्रेशन और मेडिएशन का उसमें गलत कंसेप्ट ये है। है कि इनका आप यू कैन सेलेक्ट एनीबॉडी एज ए आर्बिट्रेटर, तो उनका एक डॉक्यूमेंट जो है जिनके बेसिस जिसको पे इनको ऑर्डर किया, आर्बिट्रेटर जिसको आपने सिलेक्ट कर जी, लिया, तो हम rightly or दिखा रहे wrongly। हैं कि एरर कहाँ है। नहीं तो जो आर्बिट्रेटर बन गया तो एरर कहाँ है, फिर तो कॉम्प्रोमाइज हो गया। नहीं एरर इन फाइंडिंग, जिस तो आर्बिट्रेशन का अपील रिट थोड़े होता है, आर्बिट्रेशन इट इज आर्बिट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेटिव हम माने ताकिएगा नहीं। हाँ, इवन द कंसेंट ऑफ द पार्टीज कैन नॉट, वो तलाक का फिलोसफी हम भी जानते हैं, ज्यादा बड़ी पढ़ के आए हैं, ज्यादा पढ़ने की दिक्कत तो यही है। लेकिन सवाल उठता है कि हम क्या ना मैंडम से हम बहुत तकलीफ में हैं। You are yourself creating new procedure unknown to the law, और उसके करेक्शन के लिए बैठे हुए हैं। You have created a process, दैट इज you have created a process, I don't have created a process। हम तो मैंडम से अपना मैंडम से तकलीफ में है कि you are creating a procedure unknown to the law, contrary to the law। आपने गए कि भाई कमिश्नर साहब के पास कि भाई आप हनुमान जी के तरह ऑल पावरफुल, आप इसलिए कि सीओ हम दिखा रहे आप कुछ हो नहीं हो, तो आप क्या उसे रिलीफ मांगने गए थे, ये तो पूछना चाह रहे हैं। रिलीफ हम के मेरा पोजीशन डिस्टर्ब कर, तो कैन ही हैज अ पावर, तो फिर आप उसके पास गए क्यों? आपने सिविल कोर्ट का पावर उसको दिया है, नहीं कर सकता। नहीं तो आपने दिया है। और अगर आपका सिक्का चल गया, मैनेजमेंट हो गया, तो इधर से आके बोलिए कि सब पावर है, नहीं बोलने करते हैं आप, और नहीं हुआ इधर से आके बोलिए अरे वकील है भाई, कम से कम लॉ तो नहीं बदल, नहीं नहीं बदली। फैक्ट बदल सकता है, यू कैन आर्गू द केस, बट कानून तो नहीं ना बदल दीजिएगा। इधर आइएगा तो 2 + 2 4, उधर आइएगा तो 2 + 2 8, नहीं वही रहेगा, वही रहेगा ना। वही रहेगा। तो हम सिंपली क्वेश्चन एक ही पूछ रहे हैं कि जो आपने पिटीशन फाइल किया क्लेमिंग रिलीफ, वो ऐसे भी नहीं मिल सकता था, वो आपने सिविल कोर्ट का पावर उसे दे दिया। हम तो पोजीशन बचाने गए थे और टाइटल डिक्लेयर, सिविल को कोर्ट का पावर है ना, इंजंक्शन परमानेंट इंजंक्शन कौन दे सकता है? मेरा 144 चल रहा था, 144 कमिश्नर थोड़ा चलाता है। नहीं हम वहां पे हाँ रिप्रेजेंटेशन दे दिए, सीओ को भी दे दिए। तो भी 144 सीआरपीसी में चलता है। हाँ वो चल रहा, हाँ तो चल रहा है, तो वहाँ उसका अपील रिवीजन सब होता है। हो गया, रिस्ट्रेन ऑर्डर भी हो गया। हाँ तो वो अपना अपील रिवीजन में चले। हाँ वो गया फिर अभी कमिश्नर के यहाँ जो आप मैनेजमेंट में गए, आप सिविल कोर्ट का पावर कमिश्नर को दे दिए, नहीं दे सकते। तो आपने दिया और उसने आधा आपके अगेंस्ट में एक्सरसाइज कर दिया, तो कह रहे हैं कि गलत काम किया। अगर आपके फेवर में एक्सरसाइज कर देता, अगर टाइटल अगर वो आपके फेवर में डिसाइड कर देता, तो मेरा बोलना है इसलिए एक आपके फेवर में अगर वो टाइटल डिसाइड कर देता, तो यही आपके लोग बोलते हैं कि नहीं कर सकते। तो वही है, तो आपने गलत काम, दोनों साइड यू से गलत है। यू विड्रॉ, हम इतने लिबर्टी आपको दे देंगे कि टू वर्क आउट हिज रेमेडी इन अकॉर्डेंस विद लॉ, एनी ऑब्जर्वेशन मेड बाय द कमिश्नर विल नॉट कम इनटू। ये इसके अलावा ये कमिश्नर का एंटायर फंडिंग और तो हाँ, तो कोई मतलब नहीं भाई, proceeding has been decided by you। का एक सर्टिफाइड कॉपी पे है, आप तो जिसका क्या दे रहे हैं? इंफॉर्मेशन आया वो फोर्स है। नहीं, हम बोल तो देंगे कि हम फोर जैसा ही कुछ नहीं बोलेंगे, फिर दूसरा काम गलत काम हम करेंगे, एक प्रोसीडिंग हम चला इसलिए नहीं के, बोले। एक विदाउट जुडिशियल प्रोसीडिंग में हम चला के simply बोल रहे हैं। उसका नलिटी फाइंडिंग पर एक अपना फाइंडिंग हम दे रहे हैं कोर्ट। सिंपल से सबमिशन है कि कमिश्नर डोंट हैव तो पावर। आप ये दिए पावर भाई, एक बार हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल कीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट में जाके बोलिएगा कि हाई कोर्ट गलत काम किया, तो पिटीशन में क्या फाइल किए भाई, व्हाई यू सबमिटेड टू मी। 26 आप कर सकते हैं, रोज कह रहे हैं आप लोग,
नहीं खैर जो करना कीजिए, आप इसको विड्रॉ कर लीजिए। हम बोल देंगे कि एनी बट फाइंडिंग दिस ऑर्डर विल सर्वाइव, है, दिस ऑर्डर विल सर्वाइव। हम तो कुछ नहीं बोलेंगे इस ऑर्डर से। इट हैज बीन इनवाइटेड बाय यू। जिनको अथॉरिटी तो आपने इवन इफ आई विल अप्रोच, हाँ तो हम उस पर डिसाइड कर देंगे। हाँ वही हम की इफ आई अप्रोच अ रॉन्ग फोरम हाँ व्हिच डज नॉट हैव जुरिसडिक्शन, फोरम नहीं आपने की किया है ना, नहीं प्रॉपर फोरम का कहाँ है ये भाई? ये फोरम ही है ना, कमिश्नर का एक फोरम ही है। फोरम का एक अथॉरिटी है। Authority। हाँ कल आप सिपाही को भी दे दीजिएगा, दे पे सकते हैं। अथॉरिटी है। अगर हमने रॉन्ग अथॉरिटी को अप्रोच किया जिनको जुरिसडिक्शन है ही नहीं और ऑर्डर मेरे एडवर्स हो गया, तो आई एम ओनली सेइंग इट इज ऑफ नलिटी, नॉट इन माय फेवर, नॉट इन हिज फेवर। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि इनका टाइटल होगा कि मेरा टाइटल होगा। वन ऑफ द इशू इज रेज्ड, इसमें स्टे नहीं ना है, स्टे है, स्टे वेकेट कर रहे हैं। स्टे नहीं विकेट किया, छुट्टी के बाद फाइनली डिसाइड ना कर ना दिया। आज वेकेट कर रहे हैं, विकेट होने के बाद तो हम तो उसके बाद ही चलेंगे। वन ऑफ द इशू इन्वॉल्व इन द प्रेजेंटेड पिटिशन वेदर एन ऑर्डर obtained at the instance of the petitioner can be challenged, saying that it is passed by a wrong form. Next paragraph. हाँ तो हम लिख रहे हैं, this is a petition, this is a impugned order dated 5/6/2022 has been obtained by the, has been passed at the instance of the petitioner. Getting this procedure is otherwise unreasonable. But the effect is that by invoking this unknown procedure of law, the petitioner is playing with the legal system. It is playing fraud with the legal system. Because he has obtained an order, the impugned order is at the instance of the petitioner, and further, by filing presented petition, he has obtained the status, the interim protection, meaning thereby that he is getting an interim protection by initiating a wrong procedure. This sort of practice is a smart practice, but effect is fraud upon the court. तो हमारे साथ फ्रॉड हो रहा है, आप हमसे स्टे लेके बैठे हुए हैं। जो डिस्प्यूट रिजॉल्व नहीं हो सकता था, उस डिस्प्यूट पर आपको स्टे क्यों देंगे हम भाई? तो In that view of the matter, छोड़ दिया जाए फिर, हैं? सिविल कोर्ट जाने के लिए छोड़ दिया जाए। तो आप विड्रॉ करिए, हम देते हैं। नहीं कर फाइंडिंग फिर मेरे पर बाइंडिंग, तो हम तो उतना तो कह ही रहे हैं, फाइंडिंग बाइंडिंग रहा नहीं तो हम उतना तो बोल रहे हैं। इट विल नॉट कम इनटू वे ऑफ द सिविल कोर्ट। दिस एनी फाइंडिंग रिकॉर्डेड इन बाय द कमिश्नर will not prejudice, it will not prejudice to either of the party. The presented petition has been filed for polling. After some argument, Learned Counsel for the petitioner took permission to withdraw with a liberty to work out his remedy in accordance with law, including the civil code. Counsel for the other side has raised no objection. It is hereby clarified that any finding recorded by the in the impugned order dated so and so passed in miscellaneous case number so and so will not affect either of the parties in the either of the five parties with observation and liberty the presented petition stands disposed of. बड़ा बढ़िया है, एक नया प्रोसीडिंग चलाएगा, हम रोज झेल रहे हैं, लिखेंगे नया इशू। एक स्मार्ट मूव इफेक्ट क्या है देखो, आप लोग नहीं पढ़े ना, पढ़ रही है तो रक्षा में हत्या करके, तो हम तो हिंदू मीडियम वाले हैं, पढ़े थे कहानी, तो रक्षा में हत्या पढ़े थे कहानी नहीं है ना। रक्षा में दो थ्योरी का, इंटेंशन थ्योरी और इफेक्ट थ्योरी। रक्षा में हत्या जो वर्ड था पॉइंट किया गया था, जो कहानी है कि गर्मी छुट्टी में बच्चा लोग जो था ना, गर्मी छुट्टी में पहले गौरैया बड़ी होती, तो गौरैया का देखा कि तिनका में रखा हुआ अंडा टूट जाएगा, तो भाई बहन था तो उन्हें बढ़िया से कटोरी बकेट लाया या क्या चाहिए टोपी लाया, उसमें कॉटन डाला, बढ़िया तैयारी किया, शेड्यूल लगाया, मेहनत उन्नत करके हीरा उड़ा उठा जो भी हुआ, तो उसको अंडा को प्रॉपर प्लेस करके रख आई, चिड़िया आई, अंडा सब थे, क्योंकि ह्यूमन टच हो गई, तो बेचारा बड़ा दुखी था, तो मालूम से पूछा तो बोली कि वही ह्यूमन टच, वही रक्षा में हत्या, ये सब यही है। रक्षा में हत्या एक होता है अनइंटेंशनल बाय द चाइल्ड, दैट इज वन, और एक है बाय स्मार्ट मूव बाय स्मार्ट। इसका दूसरा इफेक्ट ये है कि
मैंने अननोइंगली जो लिखते हैं इधर उधर हाँ तो उसका डायरेक्ट सूट पे जाइए। सूट का नियम है कि एनी फाइंडिंग रिकॉर्डेड बाई वो कानून वहाँ नहीं चलता है, पीओ पढ़े कहाँ से आता है नहीं वहाँ क्या नहीं लेवल नहीं, पे तो आप काम बताते करते हैं, हैं हम लोग भी पढ़ रहे थे, ये तो बाइक जजमेंट हुआ, बहस करने गया कि वेदर कॉन्स्टिट्यूशन इज एप्लीकेबल इन द लोअर कोर्ट और नॉट। बड़ा विचित्र आर्गुमेंट बना, संविधान हर जगह लागू होता है। बोलिएगा ना कि संवैधानिक चीज है, जो लोअर कोर्ट क्या करेगा, तो लोअर कोर्ट संविधान से नहीं गाइडेड है, पूरा कंट्री संविधान से गाइडेड है। सबके लिए तो जो लीगल प्रिंसिपल है कि एक ऑर्डर पास्ड बाय विदाउट जुडिक्शन इज नलिटी, इज नलिटी एवरीवेयर, बी इन सिविल सूट, बी इन रिट पिटीशन। ये प्रिंसिपल रिट पिटीशन में लगता है, सिविल कोर्ट में नहीं लगता है। सिविल कोर्ट का अपना ऑर्डर अगर बाय प्लेइंग फ्रॉड है तो भी नलिटी डिक्लेयर होता है। लीगल प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल टू द सिविल कोर्ट आल्सो। तो फिर वो ऑब्जर्वेशन में क्या कहते हैं कि भाई सिविल कोर्ट कहाँ से करेगा, जबकि सिविल कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चलता है, लीगल प्रिंसिपल नहीं चलता है, सुप्रीम कोर्ट का 141 का पावर नहीं चलता है, 226 का हमका पावर नहीं, कैसे नहीं भाई सकता। सब जो लॉ डिक्लेयर किए वहाँ भी लगता है। तो पेंडिंग आई नंबर 7 स्टैंड